जी हाँ, आपने सही थंबनेल में देखा कि ओम का नियम 100% 2026 बोर्ड एग्जाम में छपेगा। ठीक है, वो कि लॉन्ग क्वेश्चन में छपेगा। ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कोई नहीं काट सकता है। 2026 में छपेगा तो छपेगा ओम का नियम 5 मार्क के लिए। ठीक है, तो आप लोग बस हम जो जो कराएंगे उसको आप लोग तैयार एक कॉपी में कीजिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ओम का नियम हम लोग को समझते हैं बारीकी से। आपने सही थंबनेल में पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं ओम का नियम। चलिए देखिए, ओम का नियम जो दिया था, इनका कहना था कि बताइए जो सर जो ओम का नियम बताइए कहाँ का यह वैज्ञानिक था। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, यानी कि ये जर्मन का था। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने पहली बार सर्वप्रथम क्या कहा था कि अगर चालक के सिरों पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा करेंगे, उसी के संबंध में इन्होंने पहली बार ओम नियम को सत्यापन किया। ठीक है, किसके किसके बीच में? चालक के सिरों और विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के बीच के संबंध को बताने के लिए इन्होंने नियम को सत्यापन किया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू को पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू से पढ़ते हैं। उसके बाद अपने नियम में सत्यापन में नियम में क्या कहा? कहा कि देखिए, अगर कोई चालक तार है। ठीक है, चालक, रुकिए रुकिए थोड़ा, चालक तार है। ठीक है, चालक तार है तो उसमें देखिए, चालक तार है। देखिए, अगर कहता है कि कोई चालक तार है, उसमें अगर ताप परिवर्तन नहीं करेंगे, अगर उसमें ताप को बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, स्थिर रखिएगा, तो देखिए उससे जो प्रवाहित जो धारा होगी ना, उसका जो विभवांतर का वो समानुपाती हो जाता है। यानी कि विभवांतर क्या होता है? धारा। क्या हो जाएगा इसका? आई अनुपात भी हो जाएगा। यानी ठीक है, अगर कहता है अगर इसमें कोई छेड़खानी नहीं किए तो विभवांतर भी समानुपाती हो जाएगा, उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अगर ये सब कर सकते हैं, विद्युत धारा को बढ़ाइएगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। यही ओम का नियम में कहा था, अगर इसमें आप विद्युत धारा में कुछ नहीं कीजिएगा तो विभवांतर में भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, यही ओम का नियम में कहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम ये 5 नंबर के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं ओम का नियम। ठीक है, आपको इसको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, 5 मार्क्स लिख लीजिए। ठीक है, देखिए कहता है कि जर्मन वैज्ञानिक, थोड़ा पेन स्लो कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का संबंध को बताया। ठीक है, देखिए क्या बताया? उसमें चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के संबंध को बताया। ठीक है, आपको इतना लिखना ही है 5 नंबर के लिए। आप शॉर्ट वाला परिभाषा मत लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इतना लिख के उसके बाद नीचे से लिखिएगा इस नियम के अनुसार। उसके बाद चलिए यहाँ पढ़ाते हैं। देखिए, ओम के, यानी कि हम लिख दें ओम का नियम, आप इस लगे इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के के भौतिक अवस्थाओं में यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, यही कहा था। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए बारीकी से। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें ओम का नियम में कहा था कि उसके सिरों के बीच में देखिए अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा किसे कहते हैं? आई। ठीक है, आई किसके समानुपाती होगा? उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, विभवांतर का समानुपाती होगा। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद ओम का नियम ने कहा का आई जो देखिए, आई ये जो बराबर हुआ, आई बराबर जो आर जो ये हुआ कांस्टेंट है, एक तरह से कांस्टेंट है कि नहीं? बताइए, एक नियतांक है कि नहीं? तो यही नियतांक के बदले आर लिया है। क्या लिया है? आर इंटू भी। क्या लिया है? आर इंटू, सॉरी 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 सॉरी, उसके बाद क्या होगा? आई ये जो अनुपात के जगह जो एक नियतांक लाया, वो लाया आर रजिस्ट्रेशन लाया। क्या लाया? आर रजिस्ट्रेशन लाया। ठीक है, यानी कि वी बाय आर लाया। ठीक है, ये हो गया ओम का नियम में वी बाय आर। ठीक है, ये ओम का नियम दर्शाया है। देखिए, जहाँ आपको ये बात लिखना होगा, जहाँ जहाँ आर नियतांक है और अचरता पर है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आर क्या है? चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, देखिए अब अचर और अचर को समझते हैं हम लोग। अचर क्या है? देखिए, अचर अचर क्या होता है और अचर क्या होता है? देखिए देखिए, अचर अचर उसको कहेंगे जिसका मन फिक्स रहता है, जैसे देखिए
ए से लेके जेड तक, इसका मान फिक्स रहता है ना। बताइए कहीं आपको कोई सवाल में लिखा है ए लिखा है तो एक जगह पे बदल सकते हैं आप? नहीं। देखिए जैसे संख्या है, संख्या 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? अचर हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्या होगा? ये हमेशा इसका मान बदलते रहता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? बदलते रहता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी मतलब जिसका मन नहीं बदलता है वह अचर हो गया, जिसका मन बदलता है वह चर हो गया। ठीक है, ए बी जे बदलता हमेशा रहता है, 1 2 3 4 की जगह बदलता है नहीं। ठीक है, चलिए यही यहाँ बात हम लिखे थे कि अचर ताप पर रहता है जिससे चालक का प्रतिरोध कहता है। अब ये फिगर हो गया। ठीक है, ये आप लोग को बना देना विद्युत परिपथ। ठीक है, एक सेल बना देना, ये सेल हुआ प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद ये एमीटर से जोड़ दीजिएगा, उसके बाद वोल्ट मीटर सिरा पे जोड़ दीजिएगा, दोनों सिरा यही सिरा है, यही दोनों सिरा विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती है। ये जो दोनों सिरा लगा हुआ है, ठीक है, विभवांतर का समानुपाती है। ठीक है, ये फिगर आप बना के उसके बाद ओम का नियम कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता था कि बताइए निम्नलिखित में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ओम का नियम का संबंध है, तो क्या है संबंध? क्या होता है? V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। ठीक है, संबंध होता है। ठीक है, कैसे हुआ? देखिए हम लोग पढ़े अभी I बराबर V/R। ठीक है, तो कोना कोनी मल्टीपल हो जाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। ठीक है, यही संबंध ओम का नियम दर्शाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर। अगले वीडियो में इसी तरह आपको देखने के लिए डेली आपको 7:15 बजे शाम में अपलोडेड हो जाती है वीडियो किसी न किसी टॉपिक पर। ठीक है, थैंक यू।